Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we are talking about working principle of strain gauges. Okay, so in previous lecture, the things which has been already covered, that is your basic concept of strain gauge. We are talking about some stress. If we apply stress on any conductor or any material, then it will be getting deformed. Okay, ठीक है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल जो डायमेंशंस हैं वो चेंज होती हैं. ठीक है, सो बेसिकली स्ट्रेन गॉज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपका, दैट इज़ योर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, सो हमने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था कि क्या होता है आपका. ओके, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली आपका होता है कि जब हम किसी कंडक्टर में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो वो कंडक्टर है वो उसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसके जो डायमेंशंस हैं उसकी वैल्यूज़ में चेंज आएगा. ठीक है, उस डायमेंशन का जो चेंज होगा उसका लेंथ, बेसिकली लेंथ जो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है. ओके, लॉन्गिट्यूडनल है. ओके, तो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है वो इंक्रीज करेगा और जो लेटरल डायमेंशन है दैट इज योर डायामीटर. लेटरल डायमेंशन दैट इज योर डायामीटर, इट विल बी गेटिंग डिक्रीज. ठीक है, तो हमने ये चीज़ें देखी थी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि कैसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क करता है. ठीक है, जब हम किसी भी मेटल कंडक्टर या फिर वायर पे को हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको स्ट्रेच या स्ट्रेन करते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस की वैल्यू चेंज होती है. उस वैल्यू की चेंज की वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज होती है. ठीक है, क्यों चेंज होती है, बिकॉज R इज इक्वल टू रो L बाई ए. ओके, तो रो L बाई ए है तो मीन्स आपका लॉन्गिट्यूडनल जो डायमेंशन है दैट इज़ योर लेंथ एंड लेटरल डायमेंशन दैट इज़ योर डायामीटर. ओके, तो ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है. ठीक है, डेफिनेटली अगर लेंथ और आपका एरिया चेंज हो रहा है तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा स्ट्रेन गॉज का वर्किंग प्रिंसिपल. ओके, तो हम इसका देखते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं. इफ़ ए मेटल कंडक्टर इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड, इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस ऑन अकाउंट of the fact that both length and diameter of the conductor changes. ठीक है, इसको हमने समझ लिया कि ये क्या होता है. नेक्स्ट, आपने ये देखो कोई मेटल कंडक्टर है. ओके, इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे इसकी लेंथ जो है मेटल कंडक्टर की वो इंक्रीज करेगी, दैट इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल लेंथ. ओके, सो दिस इज़ योर L और जो इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ लेंथ है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा L. ओके, सो दिस इज़ योर डेल्टा L और इसका डायमीटर प्रीवियसली आपका D था. जब आप स्ट्रेच करेंगे तो इसका डायमीटर डेल्टा D वैल्यू से चेंज होगा. ठीक है, तो दिस इज़ R इज इक्वल टू, तो आपके इस चेंज के कारण हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी विच इज़ R इज इक्वल टू रो L बाई ए इज़ रेजिस्टेंस ऑफ अनस्ट्रेन्ड कंडक्टर. ठीक है, ये तो तब का रेजिस्टेंस है जब हमारे मेटल कंडक्टर में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अनस्ट्रेन्ड है. ठीक है, तब का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो R इज इक्वल टू रो L बाई ए है. आफ्टर पुटिंग सम स्ट्रेन और फोर्स देन इट विल बी गेटिंग डिफॉर्म्ड. ओके, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसके स्ट्रेस की वैल्यू होती है. ठीक है, तो अब इसका एक डेरिवेशन है जो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए. ठीक है, लेट द टेंसाइल स्ट्रेस S इज अप्लाइड टू द वायर. ओके, हमारा जो वायर में हमने टेंसाइल स्ट्रेस हमने S अप्लाई किया. ठीक है, तो विथ रिजल्ट चेंज डेल्टा L और डेल्टा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे लेंथ की वैल्यू में चेंज होगी जो डेल्टा L है. ठीक है, एरिया में चेंज होगा और उसके डायमीटर में चेंज होगा. ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड डेल्टा R इज डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेस. ओके, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि R को स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. ठीक है, तो हम इस R को
विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेस डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक है। तो हमारा क्या इक्वेशन मिला, दैट इज योर डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू ओके, हम यहाँ पे देखते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट R विथ रिस्पेक्ट टू S, ठीक है। S के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर ओवर डी एस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको डेल रो ओवर ए को डिफ्रेंशिएट करना है, रो एल डिवाइडेड बाई ए को डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार हमने रो बाई ए को कांस्टेंट मान लिया और डेल एल ओवर डेल एस कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन ए स्क्वायर, ओके, ठीक है। और आपका रो एल एज इट इज़ हो जाएगा, रो एल तो डेल ए ओवर डेल एस हो गया, ठीक है। तो ये आपका 1 अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे रो का डिफ्रेंशिएशन, ओके। तो आपका एल ओवर ए तो हो जाएगा डेल रो ओवर डेल एस, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेस का हमने तीनों ये जो क्वांटिटीज़ है, एक बार हमने एल को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, बाकी दो क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट मान के विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस, फिर हमने 1 अपॉन ए को डिफ्रेंशिएट किया और एल और रो को कांस्टेंट मान लिया, फिर फाइनली हमने रो को डिफ्रेंशिएट किया और एल बाई ए को हमने कांस्टेंट की तरीके ट्रीट किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 1 बाई आर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखते हैं प्रीवियस हमें इक्वेशन यही मिली थी कि नहीं, ये देखो कुछ इस टाइप की इक्वेशन हमें मिली आफ्टर द गेटिंग डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेस। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को डिवाइडिंग इक्वेशन थ्रू आउट विथ आर, आर क्या है आपका रो एल बाई ए, ठीक है। तो रो एल बाई ए से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, 1 अपॉन आर, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया, सपोज 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ठीक है, आर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को हमने आर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी एस, अब इसको आर की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, 1 अपॉन आर तो क्या है, रो एल बाई ए है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 अपॉन एल डेल एल ओवर डेल एस मिलेगा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है, क्योंकि r यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इस वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारी क्वांटिटीज़ कुछ है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डेल ए ओवर डेल एस मिलेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर जब पुट करेंगे तब हमारा क्या मिलेगा, 1 अपॉन रो डेल रो ओवर डेल एस, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, ये सपोज हमारी इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन मिल गई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यही इक्वेशन आई हमारी, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन हमें फाइनली मिल गई, 1 अपॉन आर, ठीक है, डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एल डेल एल ओवर डेल एस माइनस 1 अपॉन ए डेल ए ओवर डेल एस प्लस 1 अपॉन रो डेल रो ओवर डेल एस, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन इक्वेशन 3 पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस इज ड्यू टू एरिया पर यूनिट चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ओवर एल, पर यूनिट चेंज इन एरिया एंड पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर ये देखो पर यूनिट चेंज इन एरिया है, रेजिस्टिविटी है और लेंथ का ही तो पर यूनिट चेंज हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पर यूनिट एरिया, तो बेसिकली हमारा एरिया क्या होता है, पाई बाई 4, किसी भी मेटल कंडक्टर की एरिया की बात करें तो क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे डी ए ओवर डी एस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कितना मिलेगा आपका, आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ठीक है, तो आपका यहाँ से मिल गया, जो वैल्यू मिली दैट इज़ योर
पाई, ठीक है। यहाँ से हमें जो वैल्यू मिली वो क्या मिली आपकी, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा पाई डी डेल डी ओवर डेल एस बाई 2, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर लिया, ठीक है। देखते हैं प्रीवियस, ये हमें फाइनल वैल्यू जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। डेल ए ओवर डेल एस को तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी डेल डी ओवर डेल एस, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गई। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 1 बाय बोथ साइड डिवाइड कर देंगे एरिया से, ठीक है। तो इसको हमने एरिया से डिवाइड किया तो हमारा क्या मिला, 1 अपॉन ए डी ए ओवर डी एस, ठीक है। एरिया से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू हमारी क्या है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारा जो 1 अपॉन ए डी ए ओवर डी एस की वैल्यू आई वो हमारी 2 अपॉन डी डेल डी ओवर डेल एस आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू आई और इसको हमने 1 अपॉन ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको इसी इक्वेशन को हमने डी ए ओवर डी एस, ठीक है, एरिया से डिवाइड कर दिया है। एरिया क्या है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है। पाई बाई 4 डी स्क्वायर है। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन मिला वो मिला 2 बाई डी डेल डी ओवर डेल एस, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन जो मिला उसको हमने किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, ठीक है। देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है 1 अपॉन ए डेल ए ओवर डेल एस यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। 1 अपॉन ए डी ए ओवर डी एस की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिली 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी एस, ठीक है, वो आपका क्या मिला, 1 अपॉन एल डेल एल ओवर डेल एस, ठीक, 1 अपॉन एल डेल एल ओवर डेल एस माइनस, अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, उस इक्वेशन में, माइनस 2 बाई डी डेल डी ओवर डेल एस, ठीक है, प्लस आपका क्या है 1 अपॉन रो डेल रो ओवर डेल एस, ठीक है। तो ये हमें फाइनल इक्वेशन मिल गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन मिल गई, ठीक है। हमने इस a की वैल्यू कहाँ पुट करा है, डी ए ओवर डी एस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है, जो हमें फाइनल इक्वेशन मिली है। फिर तो फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिल गई, 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एल डेल एल ओवर डेल एस माइनस 2 अपॉन डी डेल डी ओवर डेल एस प्लस 1 अपॉन रो डेल रो ओवर डेल एस, ठीक है। तो ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पीपीटी में क्या मिला था। ये फाइनल हमें ये इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है। 1 अपॉन आर दिस इक्वेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड विद दैट डेरिवेशन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, ठीक है। बेसिकली पॉइजन्स रेशियो हमारा रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो बेसिकली हमारा लेटरल जो स्ट्रेन है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसका डिवीजन है, तो ठीक है। तो हम इस इक्वेशन जो हमें ये इक्वेशन वो ऑब्टेन हुई है, इसको हम पॉइजन्स रेशियो के टर्म में अगर डिफाइन करें तो आपका पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो आपका होता है, न्यू से अगर डिनोट करेंगे तो दैट इज योर लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो लेटरल हमारा क्या है आपका माइनस डेल डी ओवर डी डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल डेल एल ओवर एल,
ठीक है। तो ये आपका हमारा पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, डेल डी ओवर डी की, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस न्यू इंटू आपका डेल एल ओवर एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, हमें इस वैल्यू को हमको यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में पुट दिस वैल्यू, इक्वेशन 3, ठीक है। इस इक्वेशन यहाँ पर डेल डी ओवर डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है इन टर्म्स ऑफ पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो के टर्म में फाइंड आउट कर लिया है। तो फाइनली इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस कर देंगे, ठीक है। पुट करेंगे तो हमें फाइनल जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज योर 1/r डी आर ओवर डी एस, ठीक है। ये मिलेगा 1/L डेल एल ओवर डेल एस, ठीक है, प्लस 2 न्यू, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइजन्स रेशियो से डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये डेल एल ओवर डेल एस प्लस 1/रो डेल रो ओवर डेल एस। तो ये आपकी एक फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं हमारी फाइनल इक्वेशन इसमें क्या आई है, दैट इज़ ये देखो, ठीक है। इस वैल्यू को हमने यहाँ पर प्लेस करके हमारी फाइनल इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब देखेंगे फॉर स्मॉल वेरिएशन, किसी भी स्मॉल वेरिएशन के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस 2 म्यू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम स्मॉल वेरिएशन की। फॉर स्मॉल वेरिएशन तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल हो गया प्लस 2 गामा आपका ये हो जाएगा बेसिकली डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस ये आपका डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो हो गया, ठीक है। तो ये हमें ये इक्वेशन कब मिली, जब हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे जो वेरिएशन है वो वेरी स्मॉल वेरी माइन्यूट है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 4th इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे कि गॉज फैक्टर आएगा रोल में, ठीक है, आफ्टर पॉइजन्स रेशियो। गॉज फैक्टर आपका क्या होता है, बेसिकली गॉज फैक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो वो होता है GF इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। तो दिस इज योर गॉज फैक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ से गॉज फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस टू पर यूनिट चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हम गॉज फैक्टर, बेसिकली गॉज फैक्टर हमारा क्या होता है, ये रेशियो होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज, ठीक है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट चेंज इन लेंथ, ठीक है। पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पर यूनिट चेंज इन लेंथ, ये आपका क्या होगा, गॉज फैक्टर होगा, ठीक है। तो गॉज फैक्टर को अब ये डेल्टा एल ओवर एल जो है आपका स्ट्रेन है, ठीक है। तो ये हमारा जो मिला दिस इज योर स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन आपने यही तो पढ़ा था, डेल्टा एल ओवर एल, ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेन। हमने स्टार्टिंग में स्ट्रेन देखा था कि स्ट्रेन क्या था, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो फाइनल आएगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन, ठीक है, इनटू गॉज फैक्टर, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक। गॉज फैक्टर मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेन, ठीक है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया, गॉज फैक्टर इनटू स्ट्रेन, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फाइनल जो हमें इक्वेशन मिली थी, और उससे फर्दर देखेंगे कि हमें क्या इक्वेशन फाइंड आउट हुई, ठीक। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू मिलेगी दैट इज योर दिस वैल्यू 1 प्लस 2 म्यू
ठीक है, 1 प्लस 2 म्यू प्लस डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो, ठीक है, अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये फाइनल इक्वेशन मिल गई, ठीक है। आप देखेंगे कि 1 यहाँ पर क्या है, 1 आपका है जो गॉस फैक्टर आया, ठीक है, गॉस फैक्टर क्या आया 1 प्लस 2 म्यू, ठीक है। गॉस फैक्टर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो फाइनल हमारी जो गॉस फैक्टर की इक्वेशन आई दैट इज़ 1 प्लस 2 म्यू प्लस डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो स्ट्रेन, ठीक है, ये आ गया। तो 1 आपका है रेजिस्टेंस, ये 1 क्या है, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ के कारण जितना हमारा रेजिस्टेंस है उसको, ये 1 जो आपकी क्वांटिटी आई वो किस कारण आई, चेंज इन रेजिस्टेंस वैल्यू ड्यू टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ठीक है। 1 आपका इसलिए हुआ, 2 म्यू किस कारण आई, ठीक है, 2 म्यू इज फॉर रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया, ठीक है। आपका ये जो 2 म्यू है तो ये किस कारण चेंज आया, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट आया रेजिस्टेंस चेंज, आपका ये जो डेल रो ओवर रो है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन है, वो किसके कारण चेंज है, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ जा रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग हमने देखा कि 1 किस कारण है, जब हमने लेंथ की वैल्यू चेंज करी। नेक्स्ट आपका ये जो 2 म्यू आया है वो किस कारण है, ड्यू टू चेंज इन द एरिया। नेक्स्ट आपका क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई है ड्यू टू अप्लाइड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। सो दीज आर 3 फैक्टर्स, ठीक, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट गॉस फैक्टर जो होगा 1 प्लस 2 म्यू इज वैलिड ओनली व्हेन पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट दैट इज चेंज इन रेजिस्टिविटी ड्यू टू स्ट्रेन इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, ठीक है। जो हमारा लास्ट का है स्ट्रेन, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन क्या है आपका, माइक्रो स्ट्रेन में है, ठीक है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा गॉस फैक्टर 1 प्लस 2 म्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको जो स्ट्रेन है वो इन टर्म्स ऑफ माइक्रो स्ट्रेन के उसमें है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये कब, यही लिखा है गॉस फैक्टर 1 प्लस 2 म्यू इज वैलिड ओनली व्हेन पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट दैट इज चेंज इन रेजिस्टिविटी ड्यू टू स्ट्रेन इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, ठीक है। जब हमने स्ट्रेन को नेग्लेक्ट कर दिया है तब हमारा जो गॉस फैक्टर आएगा वो आएगा गॉस फैक्टर 1 प्लस 2 म्यू आएगा, ठीक है। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ गॉस फैक्टर, हाउ टू एनालाइज गॉस फैक्टर इन एनी कंडक्टर इफ कंडक्टर इज गेटिंग स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड, तो हमारा कैसे चेंज होता है उसकी डायमेंशंस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन और लेटरल डायमेंशंस कैसे चेंज होती हैं, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद इसका डेरिवेशन देखा, डेरिवेशन में देखा कि हमने क्या किया, जो फर्स्ट है आपका रेजिस्टेंस को हमने स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दोनों साइड रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिवाइड कर दिया, तो फाइनल हमें ये इक्वेशन मिली, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, एरिया को π/4d² को स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया है, फिर दोनों साइड्स हमने एरिया से डिवाइड कर दिया है, तो हमें फाइनल इक्वेशन ये मिली, ठीक है। फिर हम इस वैल्यू को हम इक्वेशन में जो मेन इक्वेशन मिली थी उसमें पुट कर दिया है। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, तो पॉइजन्स रेशियो बेसिकली आपका लेटरल डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो हमने देखा यहाँ से हमने डेल डी ओवर डी का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया और उसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है।
उसके बाद हमने फाइनल क्या देखा, ये हमारी फर्दर इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर हमने देखा फॉर स्मॉल वेरिएशन के लिए हमने देखा, ठीक है। स्मॉल वेरिएशन के लिए हमारा डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर, और ये हमें फाइनल इक्वेशन मिल गई। उसके बाद हमने गॉस फैक्टर देखा। गॉस फैक्टर बेसिकली आपका क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर को हमने डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, दिस इज योर गॉस फैक्टर, ठीक है। तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल आपका क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा गॉस फैक्टर हमारा क्या आ गया, यहाँ से डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन इंटू गॉस फैक्टर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर को हमने डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल से डिवाइड करेंगे तो हमें फर्दर जो हमें बेसिकली ये हमारी वैल्यू है, हम इक्वेशन नंबर फोर्थ को हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। हमने ये डिवाइड किया है तो हमें जो फर्दर इक्वेशन मिलेगी डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर होल डिवाइडेड डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, तो दिस इज योर गॉस फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका गॉस फैक्टर है, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, 1 प्लस 2 म्यू प्लस दिस इज योर डेल रो ओवर रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो ये आपका फाइनल गॉस फैक्टर मिल गया। गॉस फैक्टर हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 म्यू नेक्स्ट डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो इंटू एप्सिलॉन। तो ये हमारी फर्दर इक्वेशन मिल गई। फिर हमने इसको ड्यू टू स्ट्रेन है, ये माइक्रो स्ट्रेन के टर्म से होता है तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट फिर हमारा जो फाइनल फर्दर इक्वेशन मिला दैट इज गॉस फैक्टर 1 प्लस 2 म्यू। So this is all about the derivation of Gauss factor, how to use Poisson's ratio, how to implicate your Gauss factor, ठीक है। वहाँ से कैसे हमारा Gauss factor derive हुआ है। तो ये this is all for this class. We will continue this lecture with next lecture. Okay, thank you class.